and welcome once again to our FB Live. I am live and you're all able to see me and also able to hear me out. So yes, I'm once again using the earphones for better clarity on the voice. So the last time was, I think, better using the headphones. All right, so thank you once again for being live on the FB session as always. The topic that we have chosen for today is monsoon and the deep fried foods. लेकिन इन सब चीज़ों के पहले कैसे चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन, कैसे चल रहा है ये पैंडेमिक? It just seems to be never ending, right? तो फिर से मुंबई थाने के एरियाज में again there is a very strict lockdown that's come out. All I would like to say is please stay home, please stay safe. अगर सही में अगर ज़रूरत है तभी घर के बाहर निकलिए. Yesterday there were a few people out on the streets here, they were playing badminton. So I don't know what's really up with them या क्या सोच के बाहर निकले थे बैडमिंटन खेलने के लिए, but thank you rain god की बारिश बरसने लग गई and they had to go home. But बाहर मत निकलिए, बहुत ज़रूरत होगी तभी बाहर निकलिए. All right, so coming back to our topic for today, the topic for today is monsoon and the deep fried foods. तो खा सकते हैं क्या deep fried foods? तो yes, definitely इसीलिए पोस्ट डाली थी. मौसम ही ऐसा है कि it will tempt you to eat the deep fried foods. अभी deep fried foods में सबसे पहले तो भजिया आती है, वड़ा आता है, you know, the batata वड़ा category types of things. So yes, please do have these kinds of foods during this particular season, क्योंकि यही ऐसा सीजन है जब सही में आपको इच्छा भी होती है खाने की और उस खाने का आप पूरी तरह से मजा भी ले सकते हो. सो ईट द भजिया कैन बी द बटाटे का भजिया हो सकता है या कांदे कांदे का भजिया बना के खा सकते हो या अजवाइन की भजी बन सकती है. लॉट ऑफ वैरायटीज गोभी की भजी बनती है. So there are a lot of varieties that go into the bhajia. As far as eating these bhajia is concerned, भजिया तो बनाओ ही, उसके साथ अदरक वाली चाय भी बनाओ. If you have a balcony, just sit in the balcony, relax. Or if you don't have a balcony, sit by the window, enjoy the rains, and have your bhajia and adrak wala chai. कमिंग टू हाउ द भजियाज आर टू बी मेड, तो ये भजिया है ना ऐसे मरी हुई नहीं होनी चाहिए जो आप एयर फ्रायर से निकाल के खाओ. हाँ, सो डोंट एयर फ्राई योर भजियाज, डीप फ्राई योर भजियाज. हाँ, पूरी तरह से तेल में इन दी ऑयल डीप फ्राई द भजियाज and only then eat it. Now as far as the oil is concerned, what kind of oil should you really be using? अगर आप वेस्ट के रीजन में रहते हो इंडिया में, द महाराष्ट्र एंड गुजरात दिस थिंग kind of places, then you should be having your कच्चे घानी का द वुडन चर्न्ड ग्राउंडनट ऑयल, तो सिंगदाने का तेल होना चाहिए. इफ यू आर लिविंग इन द साउथ ऑफ इंडिया यू शुड बी हैविंग योर कोकोनट ऑयल. इफ यू आर लिविंग अप नॉर्थ और इन द नॉर्थ ईस्ट एरियाज यू शुड बी हैविंग योर मस्टर्ड ऑयल या राई का तेल होना चाहिए. सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग द राइट वैरायटी ऑफ ऑयल फॉर डीप फ्राइंग ऑल ऑफ दीज डेलिकेसीज. ऑलराइट, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऑयल भी चेंज होता है, हमारे यहाँ पे भजी बनाने का स्टाइल भी चेंज होता है, उसका प्रिपरेशन चेंज होता है, उसकी रेसिपी चेंज होती है. चाय बनाने के टाइम भी अलग अलग वैरायटी का चाय मिलता है, चाय में जाने वाला पानी हर जगह का अलग अलग होता है. सो चाय भी अलग टेस्ट होती है हर जगह पे. सो ऑल ऑफ दीज कुजीन्स दैट यू आर एक्चुअली हैविंग आर सो लोकल, सो रीजनल टू वेयर यू स्टे. तो आप जहाँ पे रहते हो उस एरिया का खाना खाओ, उस एरिया का ऑयल यूज करो. सो typically a hand pressed or a wooden churned oil will look something like this. Huh? So this is a wooden churned groundnut oil that is being used. Now you might see some residue sitting down here, but this is nothing to worry about. Just because it is wooden churned, वो सिंगदाने का थोड़ा सा सीड का ना रेसिड्यू यहाँ पे नीचे रह जाता है. So you just shake the bottle while you're using it, and that is how you use the कच्चे घानी का oil. So that is as far as the deep fried bhajiyas and the vadas and the oil that needs to be used. और आप क्या कर सकते हो इस मॉनसून के सीजन में? मॉनसून के सीजन में आई थिंक अगर आप फार्मिंग से थोड़ा सा रिलेटेड हो इस वक्त तो आपको पता होगा कि अभी जो अपनी सॉइल होती है वो ऐसे मशी टाइप्स हो जाती है, ऐसे चिकट चिकट हो जाती है. सो इट इज नॉट द राइट टाइम टू ईट द green leafy vegetables. So palak, methi, chauli, lal mat, and all of those green leafy vegetable varieties are just not to be consumed, because the soil is really not fit for consumption and even for growing these kind of leafy vegetables. तो फिर देन सवाल आता है कि अगर ये सारी लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी है तो हमारा विटामिन और हमारा मिनरल और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? सो
लेट मी टेल यू, अगर ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं भी मिल रही है तो भी आई थिंक लास्ट वीक और आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक प्रॉब्ली 10 days बैक मैंने एक कोलोकेशिया लीव्स, वो जो आड़ू वड़ी जो एक वैरायटी है हमारे महाराष्ट्र में, वो लीव्स मिलती है, तो यू नीड टू कंज्यूम दोज काइंड ऑफ लीव्स फॉर योर शेयर ऑफ vitamins and minerals. You also get a sabji called as ambadi. Ambadi is also really very good in building up your gut immunity. सो दैट इज द वेजिटेबल दैट यू नीड टू कंज्यूम. और बहुत सारी लोकल अपनी जो रेनी सीजन में मिलने वाली वेजिटेबल्स है, यू गेट दोज. सो दिस इज आइडियली नॉट द टाइम टू बी कंज्यूमिंग द ग्रीन लीफी वेजिटेबल का वराइटीज. तो अगर आप देखोगे, अगर आप अभी इस वक्त फार्म्स पे जाओगे तो in Marathi we call it as a mandav, so there is a very small house type of things that these farmers build, and then there are these creepers that grow on these small houses. तो फिर उस क्रीपर के ऊपर दूधी लगता है, उस क्रीपर के ऊपर भोपला लगता है, उस क्रीपर के ऊपर टिंडली लगती है, उस क्रीपर के ऊपर करेला लगता है. सो दीज आर इसेंशियली दी वराइटीज ऑफ vegetables that you need to include in your diet right now. So don't worry about your vitamins and minerals. So all those people who are even suffering from diabetes, or they are suffering from PCOD, or are having the hypothyroid symptoms, these are the essentially the kind of vegetables that should be on your plate right now. All right, so that's with not eating the green leafy vegetables. और उस मानसून सीजन में आप क्या खा सकते हो, देन लोगों को परेशानी होती है कि प्रोटीन इनटेक का क्या होगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा या फाइबर्स कहाँ से मिलेंगे हमें इन आवर बॉडीज, so for that I think we need to start eating a lot of pulses into our daily food. तो pulses में भी again there are two very important pulses that I would like to mention. वैसे तो अपने इंडिया में there are more than 65,000 varieties of pulses alone, हाँ. तो उसमें से हम खाते हैं शायद से मूंग, मटकी, chana and rajma. I think we hardly even know the names of more than 6 or 7 of the pulses. So try and increase the diversity of the pulses that we already have with us, हाँ. तो ये सारे पल्सेस को फिर से एक बार लेकर आओ. वो जो दो इम्पोर्टेंट पल्सेस मैं कह रही थी, द टू इम्पोर्टेंट पल्सेस आर कुळीथ एंड अळसाणे. नाउ अळसाणे इज बेसिकली गोवा बीन्स. इट इज ऑलमोस्ट अभी ना अभी एक्सटिंक्ट हो रहा है ये. तो आपके लोकल रीजन में, आपकी लोकल भाषा में इसे क्या बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा. बट इसेंशियली यू विल गेट ऑल योर विटामिन बी के जितने भी वराइटीज है. पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम लो लेवल्स ऑफ विटामिन B12, रेनी सीजन में स्पेशली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी सेइंग कि ना फ्रिजी हेयर आता है, तो बाल का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पॉट्स आते हैं ऑन द फेस, और यू गॉट ब्रिटल नेल्स, हाँ. So Purith and Arsane, once again, these are the two important pulses that you will have to get back in your diets to get rid of all your bal related problems and face के ऊपर आने वाले spots और your nails. So excellent pulses for hair, skin and nail growth. All right, so Arsane once again is Goa bean and कुड़थ और कुड़ीत. So these are basically indigenous pulses है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये pulses हमें मिलते ही है. सिर्फ इतना है कि अपने अपने रीजन के हिसाब से इसका नाम बदलता है. तो आप जिस रीजन से हो उस रीजन में इसे क्या कहते हैं ये पहले फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद यू कैन इजीली प्रोक्योर इट फ्रॉम एनीवेयर. All right, apart from pulses, what are the other grains that you can include during the monsoons? Yeah, so you can also have millets. Abhi millets mein you can have nachni and you can have jowar, huh? So monsoon is the right time to have the nachni ka satwa, or you can have the nachni ka porridge, or you can have the nachni ka dosa. Same goes with jowar. Jowar ka bhakri bhi bana ke kha sakte ho. There are some people, I think the Jain community make a nice khichdi out of it. तो हम लोग जिस तरीके से मूंग दाल का खिचड़ी बनाते हैं, they have the nachni and the jowar ka khichdi along with kadhi. So if you know someone who makes that kind of a preparation, get the recipe, उनसे रेसिपी ले लीजिए और नाचनी और जोवार अपने डाइट में लाइए. So this is really not the right time to be eating बाजरा. तो आपका जो मल्टीग्रेन ब्रेड होता है या मल्टीग्रेन कुकीज, कपकेक्स, पता नहीं और जो कुछ भी मल्टीग्रेन वैरायटी का होता है, प्लीज डोंट हैव ऑल ऑफ दोज मल्टीग्रेन वैरायटीज. ऑलवेज वी न्यू कौन से सीजन में क्या कंज्यूम करना चाहिए टू गेट ऑप्टिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. तो सबसे ज्यादा उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को कौन से सीजन में पचेंगे या कौन से सीजन में उसका फायदा हमें होगा, ये हमें सदियों से पता है. So make use of the indigenous food wisdom that we always knew
and don't just randomly mix up grains and consume them. So इस season में it has got to be nachni and it has got to be jowar. All right. एंड देयर आर पीपल हु विल ऑल्सो बी आस्किंग कि मकई खा सकते हैं क्या? तो हाँ, मकई भी खा सकते हैं इस सीजन में डेफिनेटली, लेकिन मकई आज अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट इवन गेटिंग द देसी वैरायटी ऑफ मकई, द कॉर्न आई एम टॉकिंग अबाउट. 10-15 साल पहले वो जो स्वीट कॉर्न या वो जो येलो कॉर्न जो अमेरिकन कॉर्न बोल के आया था, इट इज दैट इज समथिंग दैट वी आर गेटिंग. अगर आप रोहतांग पास में हो या शिमला में हो या मनाली में हो या लोनावला में हो या केरला के बैक वाटर्स में हो, अमेरिकन कॉर्न इज द वन थिंग दैट यू विल गेट. वहां का लोकल देसी कॉर्न आपको मिले या ना मिले, लेकिन अमेरिकन कॉर्न, येलो कॉर्न, ये तो आपको 12 महीने मिलता है. सो इट इज सिंपली मास प्रोड्यूस. Suggestion, a piece of advice, please don't go and consume this kind of a corn. वैसे कॉर्न आता है ऑरेंज कलर में, कॉर्न आता है पर्पल कलर में, कॉर्न हमें मिलता है रेड कलर में. अपना जो देसी वैरायटी ऑफ कॉर्न है वो आता है व्हाइट कलर में, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग द ब्लैक कॉर्न. तो ये सारी वैरायटीज तो आई मीन दे आर जस्ट नॉट पॉसिबल. हमें तो नाम पता भी नहीं था, एंड मिलना तो इट इज लाइक अ फार फ्लेज्ड ड्रीम. तो व्हाइट कॉर्न भी आजकल नहीं मिलता. सो इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, प्लीज गो एंड पिक अप द व्हाइट कॉर्न. फिर उस कॉर्न को आप सेक के खा सकते हो, उस पे मिर्ची, नींबू, नमक, ये सारी चीजें लगा के खा सकते हो, या यू कैन जस्ट बॉईल इट एंड यू कैन ईट. सम पीपल मेक अ नाइस उपमा आउट ऑफ इट, or they make turn it into a kadhi. So essentially you can have it as a part of your main meal, or it becomes a mid meal snack. So you can just go and have it the way you want, but it has to be your local variety of corn, और वो है अपना वाला व्हाइट कॉर्न. तो व्हाइट कॉर्न जहाँ पे मिलता होगा उसके साथ बार्गेन मत कीजिए प्लीज. आप येलो कॉर्न के लिए बार्गेन नहीं करते हो तो आप व्हाइट कॉर्न के लिए भी प्लीज बार्गेन मत कीजिए. गेट इट एट द कॉस्ट ही इज गिविंग यू, बिकॉज आजकल इट इज बिकम unfortunate that you're not getting your local variety of corn, और जो अमेरिका से जो चलते आ रहा है, you're just getting it everywhere. So don't bargain for the white corn. अगर आपको मिल रहा है so just take it and eat it. So that is as far as the foods for monsoon goes. Whether or not you should be eating bhajiyas, so yes, you should be eating the bhajiyas, and you should be deep frying the bhajiyas. भजिया को तल के खाओ. तल के होने के बाद उसको टिश्यू पेपर के अंदर इस तरीके से मत कीजिए. So let the oil remain and eat the भजिया. टेक योर अदरक चाय हाथ में लीजिए, विंडो पे बैठिए या अपने बालकनी में बैठिए और इस मॉनसून सीजन को एंजॉय कीजिए. एंड थैंक द रेन गॉड्स फॉर showering their blessings on us. All right, so thank you so much once again for listening to me patiently. If you got any questions, feel free to post your questions, and I will be coming live once again uh, next Sunday the same time, and I'll let you know the topic. All right. Thank you so much. Stay safe and stay healthy. Bye bye.